चलो लिखो पॉइंट्स का, इनइलास्टिक का, परफेक्टली इनइलास्टिक का पॉइंट्स लिखो। चलो चलो हो गया। देखो तो वापस से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, फिर मजा आना चालू हो जाएगा। चलो वैसे मजा तो अभी भी आ रहा है तुम लोगों को। देखो इधर क्या है, देखो क्या है, क्या क्या है यहाँ पे। चलो क्या क्या है, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। m1 mass velocity is u1, second mass m2, its velocity is u2. This mass comes from back, collides with this one, and because of collision velocity of each mass changes. अब in any type of collision momentum is conserved. यहाँ पर भी इलास्टिक में, इनइलास्टिक में, परफेक्टली इलास्टिक में, ऑल कोलिजन्स में एक इक्वेशन तो मोमेंटम का पक्का है। अपने को कितना इक्वेशन चाहिए? दो। क्या है इधर का सब पता रहता है, m1 u1 m2 u2 ये पता रहता है। फाइंड आउट करना रहता है v1 v2, तो दो फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशंस लगता है। तो एक तो इक्वेशन पक्का मिल गया सब जगह पे मोमेंटम का, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे रहता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला निकल के आता है। तो 1 2 एंड 3 तीनों में से कौन सा भी दो इक्वेशन सॉल्व करो, गेम होता है। यहाँ पे एक तो मोमेंटम है ही है, एक तो मोमेंटम का है, और दूसरा चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पर ई बताते हैं, ई का वैल्यू देना पड़ेगा। ई का वैल्यू 0.5 है, 0.4 है, 0.3 है, इधर देना पड़ेगा। तो ई का एक इक्वेशन, इसका एक इक्वेशन, उनका गेम होता है, उनको उनका सॉल्व होता है। एनर्जी का इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है, एनर्जी थोड़ा लॉस होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक में भी दो इक्वेशन किधर से, एक मोमेंटम से मिल जाए और एक ई से। ई यहाँ पर भी पक्का पता है कि जीरो रहता है, मतलब इधर से ऑब्जेक्ट आता है, कोलाइड मारने के बाद दोनों चिपकता है, फिर पस एक साथ आगे जाता है। तो यहाँ पे ई फिक्स है, यहाँ पर भी ई फिक्स है, बस यहाँ पे ई एग्जाम क्वेश्चन में देना पड़ेगा। यहाँ पे ई क्वेश्चन में देते हैं। ठीक है, चलो अभी चालू करते हैं, तो तुम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कैसा है क्या है। ठीक है, तो देखो चलो, तो देखो क्या है इधर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 4 किलोग्राम का, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ऑफ 4 किलोग्राम, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास मैंने क्या लिया है, सेम लिया है, एंड इट्स वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड। कितना लेंगे इसका, 6 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड मारता है, कोलिजन मारता है, कोलिजन के बाद पहले वाले का वेलोसिटी आई डू नॉट नो कितना होता है, दूसरे वाले का वेलोसिटी इज आल्सो अननोन। क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट v1 एंड v2। ठीक है, तो कैसा करेंगे, एंड कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक,
कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इसको निकालना है। चल इतना लिख के ले लो। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। चलो इसको लिखो, सॉल्व करेंगे। चलो इसको लिखो, सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, तो फर्स्ट काम क्या करना है, चलो देखो इधर। चलो फर्स्ट काम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन क्या आता है, m1 v1 m1 u1 ना, तो m इंटू इसका वेलोसिटी, तो 4 इंटू 10 40 प्लस 4 इंटू 6 24, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑफ इसका मोमेंटम कितना है, 4 मास है उसका, वेलोसिटी v1 है, तो 4 v1 प्लस इसका मास कितना है 4 एंड उसका वेलोसिटी कितना है v2, तो 4 v1 एंड 4 v2। ठीक है, ओके। तो 4 से मैं ये एडिशन करके लेता हूं, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 64 इज इक्वल टू 4 v1 प्लस 4 v2 आता है ना। तो 4 से डिवाइड करता हूं तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन मिल गया, मोमेंटम वाले से पहला इक्वेशन मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर आता है तो सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। यूज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसा रहता है, लेकिन वो थोड़ा स्क्वायर नहीं रहता तो सॉल्व करने में आसान रहता है, तो रेस्टिट्यूशन वाला यूज करो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहता है, परफेक्टली इलास्टिक, देयरफॉर 1 रहता है, तो v2 माइनस v1 इज अपॉन u1 माइनस u2, ऐसा रहता है ना। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू कितना 1, तो इसको उधर भेजता हूँ, तो v2 माइनस v1 कितना आता है, u1 कितना है 10 है एंड u2 कितना है 6 है, तो 10 माइनस 6 यहाँ पे 4, 4 उधर जाके 4 बनता है, तो ये आ गया अपना नंबर 2 वाला इक्वेशन। अब इन दोनों का करने का, इन दोनों का सॉल्विंग करने का फिर गेम होता है, सिंपल सिंपल है ना। तो एक मोमेंटम से इक्वेशन आया, एक आया रेस्टिट्यूशन। ठीक है, सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाला तुम लोग करो, इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, पूरा देखो। इधर तक समझा क्या, देखो पहले इधर तक समझा क्या। ठीक है, देखो तुम लोग बताओ मत मुझे, देखो बस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन, मोमेंटम वाला इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से दोनों इक्वेशंस का एडिशन करो, सिंपल सिंपल है। यहाँ पे माइनस v1 है, यहाँ पे प्लस v1 है, एडिशन करने के बाद उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो 16 प्लस 4 कितना होता है 20 होता है, 16 प्लस 4 कितना होता है 20 होता है। माइनस v1 एंड प्लस v1 कितना होता है, माइनस v1 एंड प्लस v1 0 होता है, एंड v2 एंड v2 कितना होता है 1 प्लस 2 कर रहे हैं हम लोग
नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड प्लस V2 एंड प्लस V2 कितना होता है? तो 2V2 होता है। तो V2 इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। V2 इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। तो V2 मिला, अब V1 भी मिलना चाहिए ना। तो V1 प्लस V2 कितना है? 16 है। तो ये 10 है, तो ये बचा हुआ 6 चाहिए। तो V1 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। दोनों का एडिशन 16 है, तो उसमें से ये 10 निकला, तो ये बचा हुआ 6 चाहिए। V1 इज 6। तो क्या होता है देखो, परफेक्ट इलास्टिक में, परफेक्टली इलास्टिक में अगर मासेस सेम है, परफेक्टली इलास्टिक में अगर मासेस सेम है, तो इसका वेलोसिटी उसको मिलता है, उसका वेलोसिटी इसको मिलता है। इसका 10 था वेलोसिटी, इसको मिला। नंबर 1 का 10 था, इसको नंबर 2 वाले को 10 मिलता है। और इसका 6 था, वो नंबर 1 वाले को मिलता है। अब इसका वेलोसिटी उसको, उसका वेलोसिटी इसको मिलता है। अगर मासेस सेम है एंड इलास्टिक है तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट अगर एग्जांपल आता है तो फास्ट करने के लिए याद रखो, मासेस सेम है एंड इलास्टिक है परफेक्टली, तो वेलोसिटी इसका उसको, उसका इसको मिलता है। चलो, अंडरस्टैंड हुआ है क्या? एक बार कमेंट करके बोलो मुझे। चलो, अच्छा है। अभी ले लो पूरा क्वेश्चन तो लिया है, ये भी पूरा लिख के ले लो, होने के बाद बोलो, लिख के लेने के बाद बोलो। राठौर, मैं किधर गया था बीच में? मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉलेज कैसा हो रहा है तेरा? डेली हो रहा है क्या? वन डे ऑफ वन डे ऑन हो रहा है? कैसा हो रहा है? ठीक है, ठीक है, केंद्र, ठीक। डेली हो रहा है। और कितना स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एक क्लास में? वन क्लासरूम में कितना स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं? 80। और एक बेंच पे कितना बैठ रहे हैं? एक बेंच पे, तो तेरे क्या क्लासरूम में 80 बेंचेस है क्या? कुछ भी बोल रहा है। इधर अहमदपुर में तो अभी एक बेंच पे 3-3 बच्चे बैठ रहे हैं अभी। एक बेंच पर एक ही चल रहा है क्या? इधर यशवंत स्कूल में अभी एक बेंच पे 3 बच्चे बैठना चालू हो गए, 10वीं के बच्चे बोल रहे थे मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हो गए क्या? तो इसमें ही थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? ठीक। तो इसमें ही थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, तुम लोग एक ट्राई करो घर पे, और इसका प्रैक्टिस करेंगे मंडे के लेक्चर में। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे मंडे के लेक्चर में। देखो क्या किया है, क्या इसको ही रिपीट करता हूँ। चलो छोड़ो, क्या होमवर्क करोगे? तो वर्क एनर्जी पावर इतना ही ज्यादा करो। कोलिजन्स का पार्ट बस थ्योरी एक बार पढ़ो, कोलिजन्स पे एक दो न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर में। तो कोलिजन्स का पार्ट एकदम अभी जितना थ्योरी बताया उतना ही याद रखो। वर्क एनर्जी पावर अच्छे से करो एंड वन डे अच्छे से करो, ठीक है। तो देखो, तो मोमेंटम कंजर्व किया, इसका m1v1, इसका m2v2 इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी v1, इसका मास 4 इंटू उसका वेलोसिटी v2। तो वहां से इक्वेशन मिलता है, ई से एक इक्वेशन मिलता है, दोनों को सॉल्व किया तो होता है। तो जब मासेस इक्वल रहता है
कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है, इसका उसको, उसका इसको मिलता है, ठीक है। तो कोलिजन कितना टाइप्स का देखा है? 3 टाइप्स का। कोलिजन कितना टाइप्स का देखा है? 3 टाइप्स का। हर एक टाइप में एक इक्वेशन तो अपना पक्का है, मोमेंटम कंजर्वेशन का। हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन पक्का है, और एक इक्वेशन लगता है, ये वेलोसिटी निकालने के लिए 2 निकालना है तो 2 इक्वेशन लगता है। दूसरा इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन वो हर जगह पे लगता नहीं, ओनली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, बाकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। तो कौन सा यूज करने का? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 है, एंड इनइलास्टिक के लिए 0 एंड 1 के बीच में रहता है। तो ये अगर इनइलास्टिक है तो E का वैल्यू देंगे, परफेक्टली इलास्टिक है तो पता है 1 है, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो पता है 0 है, बीच वाला है तो देंगे उसका वैल्यू। तो 2 इक्वेशन है, उसके हिसाब से सॉल्व करने का फिर आंसर आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस हो गया इतना ही।